अभी आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिस्टलोग्राफी। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलोग्राफी? ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमने क्रिस्टल अभी तक देखे या जो भी मैंने आपको इमेजेस दिखाई है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजों की जो स्टडी होती है इनको क्या कहा जाता है? क्रिस्टलोग्राफी कहा जाता है। क्रिस्टलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ intermolecular structure of any atom, of any metal, non metals और amorphous substances। तो इसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं सारे क्रिस्टल्स की एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड का फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कि जब हम किसी मेटल को सॉलिडिफाई करने की कोशिश करते हैं, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। और उस फॉर्मेशन के दौरान बहुत सारी, मान लीजिए आपका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस आते आते ये मेटल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या सॉलिडिफिकेशन होता है, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस जो होता है ये कई स्टेज से होकर गुजरता है। कई बार आपका FCC बनेगा, कई बार BCC बनेगा, कई बार SCP बनेगा। इस तरह से ये कई तरह से चेंज होता है। अल्फा बीटा आयरन भी होता है, बहुत सारी चीजें अभी हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह से हर फेज में जाकर के ये ट्रांसफॉर्म होकर के फाइनल ऑब्जेक्ट या फाइनल सॉलिडिफिकेशन या कास्टिंग बन करके जनरेट होती है। तो इसकी सारी स्टडी को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलोग्राफी कहा जाता है। अच्छा, इसको कैसे स्टडी करते हैं? क्योंकि हमको नेकेड आई से सारी चीजें नहीं दिखती हैं कि क्रिस्टल में कैसे एटम जुड़े हुए हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है। तो इनको हम क्या करते हैं, एक्सरे की हेल्प से या एक्सरे के मशीन जो होती है, उस एक्सरे मशीन से हम क्या करते हैं, लैटिस का स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और समझ लेते हैं कि इस तरह के मेटल्स में, किस तरह के एलॉयज में कैसी बॉन्डिंग्स हैं, किस तरह के आपके यूनिट सेल्स जनरेट हो रहे हैं। ये सारी चीजों की स्टडी हम एक्सरे के थ्रू करते हैं क्योंकि नेकेड आई से पॉसिबल नहीं है। और इट ऑल्सो इंक्लूड्स द क्रिस्टल हैबिट, दैट इज द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। फॉर्म ऑफ क्रिस्टल मतलब यही जो मैंने आपको लिखे हैं यहाँ पे, ये FCC बनेगा, SCP बनेगा या BCC बनेगा। कौन सा क्रिस्टल बनेगा, ये क्रिस्टल फॉर्म का मतलब वही है, कौन सा क्रिस्टल जनरेट होकर के आएगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द शेप एंड डिफेक्ट्स ऑफ द क्रिस्टल। शेप एंड डिफेक्ट मतलब शेप अभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह का शेप बनता है। हर एक में अलग तरह का शेप बन करके आता है। किसी में क्यूब बनेगा, किसी में क्यूबॉइड बनेगा, किसी में टेट्रागोनल बनेगा, किसी में हेक्सागोनल बनेगा। तो ये जो है सारे कहलाते हैं शेप, किस तरह का शेप बनेगा उस क्रिस्टल का। और दूसरी चीज डिफेक्ट्स की हम बात करें, डिफेक्ट्स मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज 100% परफेक्ट कभी भी नहीं बन पाती, क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, या कहना चाहिए डिफेक्ट्स रह जाते हैं। उन डिफेक्ट्स की वजह से या तो मटेरियल में हो सकता है कि इम्प्योरिटीज हो, ठीक है, या हो सकता है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ कमी आ जाए जिसकी वजह से डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं हमारे क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। या सॉलिड कास्टिंग के अंदर हम कह सकते हैं, सॉलिड कास्टिंग के अंदर क्या होता है, डिफेक्ट जनरेट होते हैं। उन्हीं सारी चीजों को भी स्टडी इसी के अंदर आती है। दिस मेथड व्हेन अप्लाइड टू द मेटल्स, अगर हम इस मेथड को मेटल्स के लिए अप्लाई करें तो इसको कहा जाता है मेटलोग्राफी, ठीक है। इसको हम क्रिस्टलोग्राफी को दूसरी चीजों पे अप्लाई कर सकते हैं, प्लास्टिक्स होगा या दूसरी चीजों पे, क्योंकि सारी चीजें जो होती हैं वो एक जितनी भी चीजें डेवलप होती हैं, बनती हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर के बनती हैं। तो हर चीज की आपको स्टडी करने की, जैसे आपको वुड की स्टडी करना है या सीमेंट की स्टडी करना है, किसी भी ऐसे सॉलिड ऑब्जेक्ट की स्टडी करना, तो वो कहलाती है क्रिस्टलोग्राफी। क्यों? क्योंकि उसके हम क्या करते हैं, क्रिस्टल लेवल पे जाकर के उस चीज को व्यू करते हैं, देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। अगर उसी एनालिसिस को हम मेटल्स में करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, मेटलोग्राफी कहते हैं। इस चीज को हम कहते हैं मेटलोग्राफी। ओके, द क्रिस्टलोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। ये सारी चीज आपको समझ में आएगी कि इंटरनल स्ट्रक्चर को हम समझते हैं, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज, इसके साथ इसमें क्या स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज, जैसे कि प्रॉपर्टीज जैसे कि हमने आप लोगों ने पढ़े होंगे स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद डक्टिलिटी, हार्डनेस, मेलिएबिलिटी और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। अच्छा, स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टीज हैं हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसका कारण ये है कि हमको इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का यूज करना है कुछ स्पेसिफिक जगह पे। जैसे मान लीजिए हमको वायर बनाना है, अगर हमें किसी मेटल से वायर बनाना है तो हमको उसमें क्या प्रॉपर्टी है, ये वो मटेरियल डक्टाइल होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, पर्टिकुलर टाइप के एप्लीकेशन के लिए ये इसका एप्लीकेशन हो गया, सॉरी ये एप्लीकेशन हो गया इसका,
तो इस एप्लीकेशन के लिए कौन सा वायर सुटेबल है, इसको हमको जज करने के लिए हमको उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम उसकी बात करते हैं, मेलिएबिलिटी की बात करते हैं, किसी चीज को हमको शीट में कन्वर्ट करना है ना, किसी मेटल को हमको शीट में कन्वर्ट करना, तो शीट में जो है कास्ट आयरन कन्वर्ट नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा मेलिएबल नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, तो इसके लिए आपको क्या प्रॉपर्टी चाहिए, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी चाहिए। और मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी जो होती है एल्युमिनियम में होती है, कॉपर में होती है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमको डिफाइन करती है कि हम इसको किस तरह के एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमको मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक ऑब्जेक्ट में चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको रेलवे ब्रिज बनाना, तो वहां पे हमको स्ट्रेंथ भी चाहिए, हार्डनेस भी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ चाहिए, हार्डनेस चाहिए, प्लस उसके साथ आपको रस्ट रेजिस्टेंस चाहिए। रस्ट रेजिस्टेंस मतलब कि जंग जो है वो उसमें ना लगे। दूसरी चीज इम्पैक्ट लोड बियरिंग कैपेसिटी चाहिए। इम्पैक्ट लोड यानी हैमरिंग एक्शन, मतलब हम हथौड़े से मारे किसी को और वो चीज ब्रेक ना हो। जैसे ब्रिटल मटेरियल होता है वो हैमरिंग करने से टूट जाता है। तो इतनी प्रॉपर्टीज अगर हमें किसी एक में चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक मेटल में हमको नहीं मिलने वाली, तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, क्या करते हैं एलॉय को बनाते हैं और या फिर एलॉय का यूज करते हैं एक एप्लीकेशन में। ठीक है, समझ में आ गया क्रिस्टलोग्राफी। तो ये होता है क्रिस्टलोग्राफी या क्रिस्टलाइन क्रिस्टल की स्टडी करना। Crystalline material consists of atoms or molecule arranged in a regular or orderly manner in 3D shape। ये मैं देख चुका, ये मैं आपको बता चुका हूँ।